हेवी जिमिंग या फिर जो वेट ट्रेनिंग हम आजकल यूजुअली करते हैं, इसका आपकी फर्टिलिटी पे क्या इफेक्ट हो रहा है। मैं इस टॉपिक को 3 पार्ट्स में कवर करूंगी। सबसे पहले हम एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, सेकेंड जो सप्लीमेंट्स लिए जाते हैं उसकी बात करेंगे, एंड थर्ड एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का क्या रोल है आपकी फर्टिलिटी में, उसके बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड। जब जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड होते हैं वो यूजुअली जो बॉडी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। इट हैज़ बीन हिस्टोरिकली यूज, बट जो आजकल रिक्रिएशनल एक्सरसाइज कर रहे हैं या जिमिंग भी कर रहे हैं वो लोग भी काफ़ी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को यूज़ करते हैं। मे बी दे आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय सेलिब्रिटीज, द बॉडीज दे सी ऑन टेलीविजन, दे आर टेम्प्टेड बाय दैट। बट जो भी ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं इनके 2 तरह के इफेक्ट्स होते हैं। इनके इफेक्ट्स होते हैं एक तो एनाबॉलिज्म और एक एंड्रोजेनिक। तो एनाबॉलिज्म मीन ये आपकी मसल मास को बढ़ाते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करते हैं। और एक आपका होता है एंड्रोजेनिक इफेक्ट, जो कि जैसे कि आपके हेयर ग्रोथ करते हैं या फिर जैसे मेल पैटर्न बाल्डनेस हो सकती है, इसकी वजह से एक्ने हो सकता है। तो इनिशियली तो ये इतना बड़ा कंसर्न नहीं था, बट आजकल जिस तरह से ये यूज़ किया जा रहा है, जनरल पब्लिक भी इसको यूज़ कर रही है, तो इट हैज़ बिकम अ पब्लिक कंसर्न सिंस लास्ट फ्यू ईयर्स। तो इसके यूजुअली जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो इतने सीरियस नहीं होते हैं। वो यूजुअली दे आर माइल्ड साइड इफ़ेक्ट एंड दे आर ऑल्सो रिवर्सिबल। मतलब अगर आप इसे बंद करेंगे तो हो सकता है आपका 5 महीने या 1 साल भर में इसका इफ़ेक्ट भी रिवर्स हो जाए। बट बहुत बार ये भी देखा गया है कि इसका इफेक्ट 5 साल तक भी रह सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब भी आप ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हैं। अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो साइड इफ़ेक्ट्स में देखिए, इसके जो माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेल पैटर्न जैसे होते हैं, हेयर ग्रोथ हो सकती है या फिर एक्सेसिव एक्ने हो सकता है। जो मेल पैटर्न बाल्डनेस होती है, जिसे हम बोलते हैं एलोपेशिया, वो भी हो सकता है। आपकी वॉइस भारी हो सकती है, ठीक है। तो ये और एक प्रोस्टेट एनलार्जमेंट जो कि मेल्स में पाया जाता है, जिसकी वजह से यूरिनरी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये सारी चीज़ें तो ये इसके माइल्ड साइड इफेक्ट्स में आ गई। जो बहुत रेयर साइड इफेक्ट्स होते हैं वो होते हैं आपका हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा या फिर रीनल कार्सिनोमा। ये बहुत ही रेयर साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन जो कुछ सीरियस साइड इफेक्ट्स होते हैं वो होते हैं आपकी कार्डियक प्रॉब्लम, क्योंकि इसकी वजह से जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं इसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन भी हो सकता है, कभी कभी अरिथमिया भी हो सकता है। तो ये तो था आपका जनरल यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड, जनरल इफेक्ट्स ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड। अब बात करते हैं कि इन स्टेरॉइड का फर्टिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जो यूजुअली, मतलब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टेरॉइड्स के 2 एक्शन है। मतलब ये जो स्टेरॉइड हम बॉडी बिल्डिंग में यूज करते हैं, दे हैव 2 इफेक्ट्स। वन इज योर एनाबॉलिक विच इज फॉर्मिंग द मसल मास एंड प्रोटीन सिंथेसिस, एंड द सेकेंड इज एंड्रोजेनिक, जो कि आपका मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ एंड ऑल दैट कर सकता है। अभी अगर हम जो फर्टिलिटी पे बात करते हैं, तो जो इसका टेस्टोस्टेरोन इफेक्ट होता है उसकी वजह से हमारी बॉडी में जो ब्रेन से रिलीज किए हुए हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होते हैं, एफएसएच और एलएच, इनकी मात्रा कम हो जाती है। अगर एफएसएच और एलएच कम हो जाते हैं तो इसकी वजह से चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों की फर्टिलिटी कम हो जाएगी। तो मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसीजर होता है, जो कि आपका स्पर्म फॉर्म करता है, वो कम हो जाएगा। और फीमेल्स में जो आपका oogenesis करके प्रोसीजर होता है, जिससे हमारे फॉलिकल्स बनते हैं, हमारा एग बनता है, वो हमारा कम हो जाएगा। कुछ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज भी की गई हैं एनिमल्स के अंदर, जिससे ये पता चला है कि ये जो स्टेरॉइड्स होते हैं, अगर हम इनको लंबे टाइम के लिए यूज़ करते हैं तो इसकी वजह से जो हमारे मेल्स में एक सर्टोली सेल करके टेस्टिस में सेल्स पाए जाते हैं, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी मात्रा कम हो जाती है। जो जर्म सेल्स होते हैं जो कि स्पर्म्स आगे जाके बनाते हैं, तो वो जर्म सेल्स की भी दे उनका अपोप्टोसिस हो जाता है। अपोप्टोसिस मीन दे डाई एक्चुअली, ठीक है। तो उनके भी लेवल्स कम हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली अगर आप छोड़ भी देंगे डाउन, मतलब अगर आप थोड़े साल बाद अगर इसे आपको यूज करना छोड़ भी दें, तब भी हो सकता है आपकी फर्टिलिटी परमानेंटली कम हो जाए। मतलब आपके स्पर्म पैरामीटर मे बी अफेक्टेड फॉर अ लॉन्ग टर्म।
तो अभी अगर एज अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आई कैन जस्ट टेल यू हाउ वी कैन प्रिवेंट ऑल दीज थिंग्स एंड हाउ वी कैन यूज देम सेफली। तो द फर्स्ट थिंग इज जो होती है कि सबसे पहली बात तो अगर एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ cardio exercises as well as your strength training. It should not be just weight lifting and all. आपको प्रॉपर एक ट्रेनर की गाइडेंस में एक्सरसाइज का रेजिम बनाना चाहिए और उसी हिसाब से आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। सप्लीमेंट्स अगर आप कोई ले रहे हैं तो मेक श्योर उसको रिसर्च करें, डॉक्टर से चेक करवाएं और तभी आप कोई सप्लीमेंट्स लें, प्रॉपर ब्रांडेड सप्लीमेंट्स लें, कोई भी ब्लैक मार्केटिंग वाले सप्लीमेंट्स ना लें। और आपको अगर आप कोई डाइटिंग भी कर रहे हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप प्रॉपर बैलेंस डाइट खाएं। इट शुड नॉट बी जस्ट प्रोटीन एंड ओनली लाइक जो कीटो डाइट्स होती हैं, जैसे उसमें सिर्फ आप फैट या प्रोटीन खा रहे होते हैं, तो आपको वो भी थोड़ा सा अपना बैलेंस डाइट करना है क्योंकि अल्टीमेटली आपकी oocyte क्वालिटी बहुत ज़्यादा, आपकी oocyte एंड स्पर्म क्वालिटी हैम्पर हो सकती है। टॉकिंग अबाउट द एनाबॉलिक स्टेरॉइड, अगर आपको स्टेरॉइड लेना भी है, इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, इफ़ यू नीड टू टेक दैट, देन ऑल्सो यू हैव टू टेक देम अंडर प्रॉपर गाइडेंस। जो भी आपके ट्रेनर होंगे उनकी गाइडेंस के अंदर लीजिए। दूसरी चीज़, आपको इनको मतलब आपको ऑफ, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट साइकिल थेरेपी, जिसमें आप ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड रहते हैं, वो भी आपको करना चाहिए। एंड अकॉर्डिंगली मतलब अगर आपको मान लीजिए फर्टिलिटी के ट्रीटमेंट, मतलब इफ यू फील दैट इट माइट अफेक्ट योर फर्टिलिटी, देन यू शुड कंसल्ट अ फर्टिलिटी डॉक्टर ऑल्सो, बिकॉज there are some medicines like gonadotropin या फिर anti-estrogen tablets which can help you recover your fertility. So with this I conclude my topic. अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, आपको कोई भी जो मन में क्वेश्चन हो जो मैं अभी ना क्लियर कर पाई हूँ, प्लीज़ काइंडली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर. थैंक यू.